हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक ऐसी मूवी है जो दिल को छू लेगी, जो साहस, बलिदान और दोस्ती की गाथा है। इस सीरीज के सेकंड पार्ट में हमने देखा था फ्रोडो, सैम और गोलम उस अनमोल रिंग को नष्ट करने के लिए मॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ हर कदम पर खतरा है। क्या वो दोनों मिलकर रिंग को नष्ट कर पाएंगे या फिर गोलम का विश्वासघात सब कुछ बर्बाद कर देगा? तो चलिए इस सीरीज के तीसरे पार्ट को शुरुआत करते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो तुरंत मिले। फिल्म की शुरुआत गोलम का फ्लैशबैक दिखाते हुए होती है, जहाँ दो हॉबिट्स स्मीगल और डिगोल नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे। डिगोल को नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वो पानी में डुबकी लगाता है। वहाँ पर उसे एक सोने की रिंग मिलती है। स्मीगल उसके पास आके उस रिंग को देखता है। उसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। ये वही रिंग है जिसमें सोरंग का साया होता है। वो रिंग दोनों के मन को भ्रष्ट करना शुरू कर देती है और उन दोनों के बीच रिंग के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। स्मीगल अपने दोस्त का गला दबाकर उसे मार देता है और उस रिंग को लेकर धुंधली पहाड़ियों की गहरी सुरंग में लेके जाता है। स्मीगल उस रिंग के साथ अकेले रहने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। दरअसल उस रिंग ने उसे पूरी तरह से नष्ट किया था। वो अपना नाम भी भूल जाता है और तब से उसका नाम गोलम पड़ गया। अब यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। अगले सीन में हमें फ्रोडो, सैम और गोलम को दिखाया जाता है, जो उस रिंग को नष्ट करने के लिए मॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। गोलम उनके पीठ पीछे उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था और वो अपने आप से ही अकेला बात करता है। वो उन्हें खतरनाक रास्ते की तरफ ले जाता है। आगे सीन गैंडोल्फ, एरागोन, लेगोलस, गिम्ली और थियोडोन पर शिफ्ट होता है। वो सभी रोहन राज्य के एक हॉल में होते हैं, जहाँ सोरंग की सेना के खतरे पर चर्चा करते हैं। पिपिन और मेरी भी वहाँ पर होते हैं। रात में पिपिन चुपके से सरोमन के जादुई गोले को देखता है और सोरंग का ध्यान उस पर जाता है। पिपिन उस गोले में सोरंग का विचार देखता है। पिपिन ने सब कुछ देखकर डर जाता है। तभी गैंडोल्फ आके उस जादुई गोले को पिपिन से दूर करता है। पिपिन गैंडोल्फ को सब कुछ बता देता है कि मैंने जलती हुई आग देखी और एक शहर और सफेद पेड़। गैंडोल्फ को पता चल जाता है कि ये सोरन था और अब वो पिपिन को जानता है। गैंडोल्फ को ये भी पता होता है कि पिपिन ने जो शहर और पेड़ देखा वो मिनस टिरिथ थे। अब गैंडोल्फ फैसला करता है कि वो मिनस टिरिथ जाएगा और पिपिन को भी अपने साथ लेके जाएगा और वो अपने घोड़े पर बैठकर मिनस टिरिथ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो एक सफेद शहर है। फ्रोडो, सैम और गोलम मॉर्डर के करीब अंधेरे जंगल में होते हैं। जब ये दोनों सो जाते हैं तब गोलम चुपके से उन्हें मारने की योजना बनाता है, लेकिन सैम उसे अकेले में बात करते हुए देख लेता है और उसे गोलम पर शक होने लगता है। वो फ्रोडो को कहता है कि गोलम हम दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन गोलम फ्रोडो को यकीन दिलवाता है कि सैम झूठा है, क्योंकि सैम उसे पहले से ही पसंद नहीं करता। फ्रोडो गोलम पर यकीन करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और गोलम को ही मॉर्डर जाने का रास्ता मालूम था, इसलिए वो गोलम ने बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। गोलम उन्हें एक सुरंग की तरफ ले जाता है जहाँ मकड़ी की दरार है, लेकिन सैम को उस पर शक होता है और उसे फ्रोडो से दूर रहने के लिए कहता है। वही गैंडोल्फ और पिपिन गोंडोर राज्य का जाबाज रखवाला डेनेथोर से मिलते हैं, जो बोरोमिल का पिता होता है और वो अपने बेटे बोरोमिल की मौत के कारण दुख में होता है। गैंडोल्फ उसे कहता है कि सोरंग की सेना गोंडोर को तबाह करने वाली है। बोरोमिल का दुख तो जिंदगी भर रहेगा, पर उसके लिए अभी वक्त नहीं है। हमारे दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और आप गैंडोर राज्य के रखवाले हैं। आपको लड़ना ही होगा और आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन डेनेथोर उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसके बेटे बोरोमिल को गैंडोल्फ बचा नहीं सका और कहता है कि आपको हमें अकल सिखाने की जरूरत नहीं है, क्या करना है ये हम सोचेंगे। गैंडोल्फ पर हमारा हुक्म चलता है, किसी और का नहीं। गैंडोल्फ गुस्से से वहां से निकल जाता है। गैंडोल्फ को लगता है कि डेनेथोर की सोच उसके राज्य को बर्बाद कर देगी। गैंडोल्फ पिपिन को कहता है कि मॉर्डर सेना अब दुनिया पर तबाही मचाने के लिए आ रही है। सोरन ने अब तक अपने खास सेवक को छुपाए हुए रखा था, जो मॉर्डर की सेना को तैयार कर चुका है और उसे अब तक कोई भी मार नहीं सका, जो एंडमार का विच किंग है और उसी ने फ्रोडो को घायल कर दिया था, जिस वजह से वो बीच में बदलने वाला था। वो नाज़गुल का देवता है। वही फ्रोडो और सैम गोलम के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो तीनों मॉर्डर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से उन्हें सीढ़ियों को चढ़कर सुरंग से जाना होगा, लेकिन इन सीढ़ियों को चढ़ना इतना आसान नहीं होता। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए इनकी मौत भी हो सकती है। तभी ऑर्क की सेना जंग लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वो इन तीनों को नहीं देख पाते। ये तीनों उन सीढ़ियों से ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। जब फ्रोडो और सैम सो जाते हैं तब गोलम उनके पास का खाना पहाड़ियों से नीचे की ओर फेंक देता है और कुछ टुकड़े सैम के ऊपर डाल देता है। जब फ्रोडो और सैम उठते हैं तब वो देखते हैं कि उनके पास का खाना खत्म हो चुका था। सैम कहता है कि हमारे पास एक ही एल्बिश ब्रेड थी, शायद गोलम ने उसे चुरा लिया, लेकिन गोलम उस पर ही इल्जाम लगाता है और कहता है कि आप
आप जब नहीं देखते तो इसका मुंह पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। इसी ने चुपके से सारा खाना खत्म कर दिया। ये सुनकर सैम गुस्से से गोलम को मारने लगता है। गोलम फ्रोडो को सैम के खिलाफ भड़काने लगता है और फ्रोडो को गोलम पर यकीन होने लगता है और वो सैम को कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फ्रोडो गोलम के साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। इससे सैम का दिल टूट जाता है। उसके बाद हमें गोंडोर राज्य को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉर्डर की सेना पहुँच चुकी थी और गोंडोर के राजा का बेटा फेरोमीर और उसकी सेना उनसे लड़ती है। यहाँ का राजा डेनेथोर किसी राज्य की मदद नहीं लेना चाहता, लेकिन गैंडल्फ को पता था कि इनके राज्य को कोई बचा सकता है तो वो रॉन राज्य है। लेकिन राजा थियोडन भी उनकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि उसका मानना है कि गोंडोर राज्य ने हमेशा हमें अकेला छोड़ा है। लेकिन गैंडल्फ पिपिन की मदद से सबसे ऊंची जगह पर मशाल जलाकर रॉन राज्य को इशारा देता है। मशाल देखकर रॉन राज्य गोंडोर राज्य की मदद करने के लिए निकलते हैं क्योंकि वो गैंडल्फ को कभी मना नहीं कर सकता। जब ये निकल रहे होते हैं तभी आर्विन के पिता वहाँ पर आते हैं जो एरोगन को कहते हैं कि आर्विन मर रही है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मॉर्डर का आतंक फैलता जा रहा है। जैसे सोरन की शक्ति बढ़ेगी वैसे उसकी शक्ति घटेगी। अब आर्विन की जिंदगी रिंग के भरोसे है। वो उसे कहता है तुम जंग तो लड़ोगे पर जीतोगे नहीं, मॉर्डर की सेना से लड़ना नामुमकिन है। उनकी सेना मिनास तिरित पर पहुंच चुकी है और तुम्हारी सेना बहुत छोटी है, तुम्हें और लोगों की जरूरत है। लेकिन एरोगन कहता है कि हमारी मदद करने के लिए और कोई नहीं है। तब आर्विन के पिता कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो पहाड़ियों में रहते हैं। तब एरोगन कहता है कि वो हत्यारे कालिसाए जो किसी के नहीं होते, आप उन पर भरोसा करेंगे। आर्विन के पिता उसे एलेंडिल की तलवार देते। ये वही तलवार है जो पहले पार्ट में सौरों का अंत हुआ था और ये तलवार टूट गई थी, लेकिन इस तलवार को दोबारा बनाया गया। अब एरोगन आर्विन से बहुत प्यार करता है, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो लेगोलस और गिमली के साथ पाथ ऑफ द डेड पर जाता है जहाँ से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आ सका। वही थियोडन अपनी पूरी सेना लेकर गोंडोर राज्य की तरफ बढ़ते हैं। वही एरोगन मृत आत्माओं को अपनी तरफ करता है जो उसके पूर्वज इसिल्दुर के श्राप के कारण बंधे हुए थे। लेकिन एरोगन कहता है मैं उनका वंशज आपको वचन देता हूँ कि आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, आप हमारे लिए लड़ो तो मैं आपको आजाद करूंगा। ये सुनकर वो सभी एरोगन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो देखते हैं कि नदियों से कई जहाज गोंडोर की तरफ हमले के लिए जा रहे हैं। वो सारे इंसान होते हैं। एरोगन की सेना उन पर हमला करती है। वही गोलम फ्रोडो को एक सुरंग में जाने के लिए कहता है क्योंकि यही मॉर्डर जाने का रास्ता होता है। फ्रोडो सुरंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है, लेकिन गोलम पीछे ही रह जाता है। यहाँ पर एक खतरनाक मकड़ी होती है और यही गोलम का प्लान था कि वो मकड़ी फ्रोडो को खा जाए तो अनमोल रिंग उसकी हो जाएगी। वही सैम सीढ़ियों से नीचे उतरता है तभी उसे एल्बिश ब्रेड मिल जाता है और उसे पता चलता है कि ये गोलम का ही प्लान था। उसने खाना नीचे फेंक कर फ्रोडो को उसके खिलाफ भड़काया ताकि फ्रोडो उससे अलग हो जाए और वो फ्रोडो को मारकर वो रिंग हासिल करे। अब सैम फिर से ऊपर की ओर फ्रोडो को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वही फ्रोडो पर विशाल मकड़ी हमला करती है और उसे खाने की कोशिश करती है। फ्रोडो अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ता है लेकिन वो एक जाले में फंस जाता है। फ्रोडो उस जाले को काट कर बाहर निकलता है तभी गोलम आकर उस पर हमला करता है और वो रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो उसे एक खाई में फेंक देता है। वही मिनास तिरित में गोंडोर के राजा के बेटे की मौत हो जाती है। तभी पिपिन देखता है कि फेरामिर तो जिंदा है, वो सिर्फ घायल हो चुका है, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। लेकिन राजा सदमे में पूरी तरह से पागल हो जाता है और डेनेथोर अपने बेटे के साथ अपने आप को भी जलाने लगता है। लेकिन गैंडोल्फ ऐसा नहीं चाहता और वो डेनेथोर को बचाने के लिए आता है। इसी बीच फेरामिर नीचे गिर जाता है और उस आग में डेनेथोर मारा जाता है। सोरंग की विशाल सेना जिसमें हजारों ऑर्क, नाज़गुल, हाथी और ड्रैगन मिनास तिरित पर हमला करते हैं। गैंडल्फ, पिपिन और रॉन राज्य गोंडोर राज्य की रक्षा के लिए लड़ते हैं। यहाँ पर एक शानदार युद्ध होता है। थियोडन की भतीजी इविन नाज़गुल के ड्रैगन को मार देती है। ये युद्ध इस मूवी का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस है। अब नाज़गुल जिसे कोई नहीं मार सकता वो इविन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मौका मिलते ही इविन अपने तलवार से वार करके उसके मुंह के आर पार कर देती है जिससे नाज़गुल मारा जाता है। उस हमले में रॉन का राजा थियोडन भी मारा जाता है। वही सुरंग में फ्रोडो बाहर निकलने में सफल तो हुआ था, लेकिन मकड़ी ने उसे काट लिया था और वो बेहोश हो जाता है। तभी सैम उसके पास आता है और वो उस मकड़ी को भगा देता है और वो फ्रोडो को बचाने की कोशिश करता है जो जाले में लिपट चुका था। उसे लगता है कि फ्रोडो मर चुका है। तभी वहाँ पर कुछ और काके फ्रोडो को अपने साथ लेके जाते हैं। सैम मौका मिलते ही छुप जाता है। वही मिनास तिरित में युद्ध चल रहा होता है। मॉर्डर की सेना सबके ऊपर भारी पड़ती है। तभी एरोगन मृत आत्माओं की सेना लेकर वहाँ पर आता है और सभी ऑर्क को मार देता है। इससे इंसानों की जीत होती है और सोरंग की हार। लेकिन अभी भी रिंग को नष्ट नहीं किया था, इसलिए उनके ऊपर का खतरा नहीं टला होता। वही एरोगन अपने वादे के मुताबिक
सभी आत्माओं को आजाद करवाता है। वही दूसरी तरफ और फ्रोडो को खाने वाले थे। तभी सैम आके उन और को मार देता है और फ्रोडो को बचा लेता है। फ्रोडो को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है। सैम उसे कहता है कि हमें जल्दी जाकर इस रिंग को नष्ट करना होगा। तब फ्रोडो कहता है कि मॉर्डर जाने का कोई फायदा नहीं, और उस रिंग को लेकर चले गए। तब सैम कहता है कि वो रिंग मेरे पास है। जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैंने उस रिंग को अपने पास रख लिया। अब फ्रोडो और सैम मॉर्डर के करीब माउंट डूम के रास्ते से जा रहे थे, लेकिन यहाँ से आगे जाना बहुत खतरनाक होता है। वही युद्ध खत्म होने के बाद गैंडोल्फ अपने लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि उसे फ्रोडो की चिंता है, क्योंकि अभी भी 10,000 और की सेना माउंट डूम के बीच खड़ी है और वो दोनों उनका सामना नहीं कर सकते। तभी एरोगोन कहता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, हम सोरन की सेनाओं को घेर लेंगे ताकि फ्रोडो और सैम अकेले पड़ जाए। अगर हम उनका ध्यान भटकाएंगे तो फ्रोडो और सैम आगे निकल सकते हैं। वही फ्रोडो और सैम मॉर्डर के एक खतरनाक हिस्से में होते हैं। फ्रोडो की हालत काफी खराब होती है, दोनों भी भूखे प्यासे आगे बढ़ रहे होते हैं। वही गैंडोल्फ अपनी पूरी सेना लेकर सोरन की सेना का ध्यान भटकाने के लिए ब्लैक गेट की तरफ बढ़ते हैं और सोरन की बड़ी सेना अंतिम लड़ाई के लिए उनका इंतजार कर रही होती है। जब ये सारे वहाँ पर पहुँचते हैं तब सोरन की सेना ब्लैक गेट से बाहर निकलती है और सोरन की आग गैंडोल्फ और उनकी सेना पर नजर रखती है। फ्रोडो और सैम माउंट डूम के करीब पहुँचते हैं, लेकिन फ्रोडो काफी कमजोर पड़ चुका था, वो चल भी नहीं सकता। तभी सैम उसे अपने कंधे पर उठाकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। ब्लैक गेट पर सोरन की सेना एरेगोन और फेलोशिप पर हमला करती है और एक शानदार युद्ध शुरू होता है। सैम फ्रोडो को माउंट डूम के ऊपर ले जाता है। तभी गोलम पीछे से आकर उन पर हमला करता है और फ्रोडो का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे पत्थर मारता है जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। सैम उससे लड़ता है और फ्रोडो पूरी शक्ति के साथ उठकर माउंट डूम के गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ हर तरफ लावा होता है। सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस रिंग को जल्दी से लावे में फेंकने के लिए कहता है, लेकिन फ्रोडो उस रिंग को नहीं फेंकता। अब वो उसे अपने पास रखना चाहता है और उस रिंग को पहन लेता है और इनविजिबल हो जाता है। तभी गोलम वहाँ पर आता है और फ्रोडो के पैरों के निशान देखकर उसे पकड़ लेता है। गोलम फ्रोडो की उंगली काट देता है जिसमें रिंग होती है और वो रिंग को हाथ में लेकर खुशी से नाचने लगता है। फ्रोडो दर्द में गोलम पर हमला करता है। वो दोनों रिंग के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन गोलम रिंग के साथ लावा में गिर जाता है और वो रिंग लावा में डूब जाती है और आखिरकार नष्ट हो जाती है। रिंग नष्ट होने के बाद सोरन और उसकी सेना का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। गैंडोल्फ कहता है कि आखिरकार फ्रोडो ने कर दिखाया, सोरन का अंत हो गया। यहाँ से सीन मिनास तिरिथ पर शिफ्ट होता है। फ्रोडो बेहोश होता है और जब उसे होश आता है तब गैंडोल्फ उसके पास बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वही गैंडोल्फ एरोगोन को कॉन्डोर का राजा बना देता है और आरविन उसकी रानी बन जाती है। राजा एरोगोन और बाकी सारे लोग इन चारों हॉबिट के सामने सर झुकाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद ये चारों अपने शहर शायर में वापस आते हैं। शायर वैसे ही था जैसे उन्होंने छोड़ा था। सैम रोजी के साथ शादी करता है जिससे वो प्यार करता था। वही फ्रोडो अपने सफर के ऊपर किताब भी लिखता है जिसका नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग है, लेकिन यहाँ रहकर उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और वो शायर में रहकर शांति नहीं पा सकता और वो फैसला करता है कि वो अपने अंकल बिल्बो और एल्फ के साथ मिडल अर्थ छोड़कर जाएगा, क्योंकि एल्फ बिल्बो को सम्मानित करना चाहते हैं। उसके अंकल बिल्बो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। गैंडोल्फ भी उनके साथ जाता है। फ्रोडो अपनी किताब सैम को देता है और उसे कहता है अब इस किताब को तुम्हें पूरा करना होगा, और वो मेरी पिपिन और सैम को आखिरी अलविदा कहकर जहाज में चढ़ जाते हैं। जहाज समंदर में दूर चला जाता है और एक सफेद रोशनी में गायब हो जाता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।